डियर पेरेंट्स, आज के इस वीडियो में मैं आपकी सभी समस्याओं का समाधान लेकर के आ चुका हूं। बहुत सारे से सवाल आपके आ रहे थे, बहुत सारे क्वेरीज आपकी थी एडमिशन को लेकर के, फॉर्म को लेकर के, लास्ट डेट को लेकर के, ये सभी स्कूल्स के बारे में। नवोदय विद्यालय, सैनिक स्कूल, चाहे हम आरएमएस की बात करें, सभी के एडमिशन क्राइटेरियाज अलग हैं, सभी के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है वो अलग है, टाइमलाइन अलग है कि कब उनका फॉर्म निकलता है, कब एग्जाम होता है, रिजल्ट कब आता है ना। बच्चा किस क्लास में पढ़ना चाहिए, 5th में, 4th में, 2 साल फॉर्म भर सकता है कि नहीं भर सकता है, बड़े सारे से सवाल हैं आपके। तो आज के इस वीडियो में मैंने आपके ही बहुत सारे से कमेंट्स जो आपने किए हैं, सवाल पूछे हैं, उन सबको इकट्ठा किया है और इसको एक बहुत ही ऑर्गेनाइज तरीके से मैं आपको बताने वाला हूं। सारी इंफॉर्मेशन आपको इसमें मिल जाएगी, चाहे आपको आपके कोई भी डाउट्स हैं, हो सकता है कि इनमें से आपके भी कोई सवाल हो, और अगर इसमें आपका सवाल नहीं होगा तो मोर और लेस सारे सवालों के जवाब आपके मिल ही जाएंगे, क्योंकि सारी चीजें मैं इसमें डिस्कस करने वाला हूं। जो भी आपके सवाल हो सकते हैं एडमिशन से लेकर के और पढ़ाई तक, तैयारी तक, ये सारी चीजें मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं। ये सारे सवाल आप ही के द्वारा पूछे गए हैं, तो मैंने क्या किया है, बस थोड़ा सा ऑर्गेनाइज किया है इन सवालों को, ताकि बहुत अच्छे से जवाब इनका दिया जा सके एक बढ़िया तरीके से। देखिए, बड़ी समस्या तो यूट्यूब पे आजकल यही है कि सही इंफॉर्मेशन मिल जाए, वो सबसे बेहतर चीज है ना, वरना आप वीडियो पे वीडियो खंगालते रहें और परेशान होते रहें। चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं सारी चीजें इसमें आपको बताने वाला हूं कि कैसे पढ़ाई करनी है आपको। न्यू बैच भी हमारा स्टार्ट हो रहा है, अपने बच्चे की तैयारी कैसे करवानी है उसके बारे में भी बात करेंगे, क्योंकि अब जो है टाइम हमारे पास बचा नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले तो नवोदय विद्यालय से ही स्टार्ट करते हैं। देखिए, नवोदय विद्यालय का फॉर्म ऑलरेडी आ चुका है ना। तो अब तो 16 सितंबर उसकी लास्ट डेट है, तो फॉर्म भरने में ज्यादा आप ढिलवाही मत कीजिए। ऑलरेडी हमारे चैनल पे वीडियो पड़ा हुआ है कि फॉर्म कैसे भरें, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, ये सब कुछ हमारे चैनल पे पड़ा हुआ है। ठीक, तो चैनल पे जाइए, एक बार वीडियो देखिए, पूरा प्रोसेस हमने बताया हुआ है, स्टार्टिंग से लेकर के बिल्कुल एंड तक, एक एक चीज बिल्कुल डिटेल, बिल्कुल ऑथेंटिक चीजें, हमने खुद ही फॉर्म भरा है। ठीक है, तो वो वीडियो देखिएगा जरूर से। फॉर्म भरने की लास्ट डेट 16 सितंबर है नवोदय विद्यालय के बारे में। एक बार सवाल देख लेते हैं कि आप सभी के सवाल है क्या। आरएमएस से भी रिलेटेड मैं क्वेश्चंस लूंगा, सैनिक से भी रिलेटेड, सो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, और अगर नए हैं इस चैनल पे तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए, पहला सवाल है कि सर मेरा बेटा अब की बार 5th क्लास पास किया है, क्या वो एग्जाम दे सकता है? नहीं, देखिए, अगर मैं नवोदय की बात करता हूं भाई, तो नवोदय में वैसे बच्चे जो 5th क्लास में अभी पढ़ रहे हैं, करंटली स्टडी कर रहे हैं, है ना, अगर 5th पास कर चुका है तो ही इज नॉट एलिजिबल फॉर द एग्जाम। तो लड़का इसी मंथ में 6th क्लास में गया है, इनकी भी वही समस्या है कि भाई अब तो 5th पास कर चुका ना, तो अब तो ये फॉर्म भर ही नहीं सकता। सर मेरी सिस्टर अभी 5th स्टैंडर्ड में पढ़ाई कर रही है, उसका डीओबी है, इतना है, इन्होंने लिखा है, एग्जाम के लिए एलिजिबल होगी कि नहीं? अच्छा देखिए, जो बच्चे 5th में पढ़ाई कर रहे हैं, पहली बात तो एग्जाम के लिए एलिजिबल हैं। अब रही बात डीओबी की, तो अभी मैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बता दूंगा कि डेट ऑफ बर्थ क्या होनी चाहिए। ठीक है, तो उसमें आपका ये कवर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि सर मेरे बेटे का जेएनवी, अच्छा, रेसिडेंस को लेकर के बहुत सारे पेरेंट्स को परेशानी है। अब समस्या क्या है ना, नवोदय विद्यालय के एंट्रेंस इस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में समस्या क्या है कि आप जिस डिस्ट्रिक्ट में रह रहे हैं उसी डिस्ट्रिक्ट के नवोदय विद्यालय में अप्लाई कर सकते हैं, है ना। तो अगर आप मान लीजिए कि आप गोरखपुर में रहते हैं और महाराजगंज में अप्लाई करना चाहते हैं, महाराजगंज के नवोदय विद्यालय में आप नहीं कर सकते हैं। और तीसरा कंडीशन ये भी है कि जिस डिस्ट्रिक्ट में आप रह रहे हैं उसी में फिलहाल करंट ईयर में बच्चा पढ़ रहा होना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि मैं गोरखपुर का हूं और मेरा बच्चा महाराजगंज के किसी स्कूल में पढ़ रहा है, अपने नानी के घर चाहे कहीं पढ़ रहा है, तो वो अप्लाई अब एलिजिबल है ही नहीं। वो क्यों नहीं एलिजिबल है? क्योंकि जो पेरेंट का मूल निवास है उसी नवोदय में अप्लाई कर सकते हैं, है ना, और उस जिले में बच्चा पढ़ ही नहीं रहा है। तो बड़ी समस्या इसमें यह है कि ये कंडीशन थोड़ा सा स्ट्रिक्ट कर दिया है इन्होंने, है ना। तो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट है, देखिए, एक तो जिस डिस्ट्रिक्ट में नवोदय विद्यालय है, ठीक, एक जिस डिस्ट्रिक्ट में पेरेंट का मूल निवास है, जहां का वो निवासी है, पेरेंट की बात कर रहा हूं मैं, ठीक, जिस डिस्ट्रिक्ट में पेरेंट का मूल निवास है, और एक जिस डिस्ट्रिक्ट में अभी बच्चा 5th में पढ़ रहा है, 5th का जो उसका स्कूल है। ये समझिए, ये तीनों सेम होने चाहिए, बस सीधी सी बात है। अगर ये तीनों सेम नहीं है तो बच्चा एलिजिबल नहीं है। ठीक है, मूल निवास वही सब आप उसके हिसाब से देख लीजिएगा कि अगर मूल निवास अलग है और कहीं और पढ़ रहे हैं तो वो एलिजिबल नहीं है। रेसिडेंस और स्कूल अलग अलग डिस्ट्रिक्ट है, तो किस डिस्ट्रिक्ट से फॉर्म भरें, ये बच्चा एलिजिबल ही नहीं है, क्योंकि रेसिडेंस और स्कूल का डिस्ट्रिक्ट अगर अलग अलग है, तो मैंने बताया कि अगर ये तीनों डिस्ट्रिक्ट सेम नहीं है, पहला जिस डिस्ट्रिक्ट में वो फॉर्म भरना चाहता है, दूसरा जो पेरेंट का मूल निवास है,
और तीसरा जिस डिस्ट्रिक्ट में वो बच्चा पढ़ रहा है। ये तीनों अगर सेम नहीं है तो बच्चा फॉर्म नहीं भर सकता है। ठीक है, तो एलिजिबल ही नहीं है। एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया तो ये है, इफ एनी स्टूडेंट हैज पास थर्ड फ्रॉम डिफरेंट स्कूल एंड स्टडिंग फोर्थ फिफ्थ फ्रॉम डिफरेंट स्कूल इज ही एलिजिबल। ये कह रहे हैं कि अगर कोई किसी बच्चे ने थर्ड क्लास किसी और स्कूल से पास किया है, फोर्थ फिफ्थ किसी और स्कूल में पढ़ रहा है, तो क्या वो एलिजिबल है? बिल्कुल एलिजिबल है, वो बच्चा फॉर्म भर सकता है। आप इसको लेकर के बिल्कुल डाउट में मत रहिए, क्योंकि तीसरी क्लास किसी और स्कूल से बच्चा पढ़ सकता है, फोर्थ किसी और स्कूल से, और पांचवी क्लास किसी और स्कूल से, है ना। इन दिस केस हु विल साइन द स्टैंप इन द हेडमास्टर प्लेस। देखिए, मैंने आपको फॉर्म भरते समय एक बताया हुआ है कि एक हेडमास्टर सर्टिफिकेट लगता है फॉर्म भरने टाइम। ये हेडमास्टर सर्टिफिकेट अपलोड करना होता है ना। और इसमें बकायदे नीचे आप देखेंगे तो क्लास थर्ड, क्लास फोर्थ और क्लास फिफ्थ की डिटेल यहां पे भरनी होती है। ठीक, तो अगर बच्चे ने डिफरेंट स्कूल से पढ़ाई किया हुआ है तो दोनों ही प्रिंसिपल के साइन और स्टैंप आप यहां पे लगवा लीजिए, बेहतर वो होगा। ठीक है, बाकी एडमिशन के टाइम पे इसकी एक और कॉपी आपको वहां जमा करनी होती है। अभी फिलहाल फॉर्म भरते टाइम आप दोनों के स्टैंप लगवा लीजिए। ठीक, तो उससे काम आपका चल जाएगा। नाउ रिजर्वेशन पे बात करते हैं। ये अभी जो मैं बात कर रहा हूं ये नवोदय विद्यालय को लेकर के बात कर रहा हूं, जीएनवी को लेकर के बात कर रहा हूं। आरएमएस सैनिक के बारे में आगे मैं बात करूंगा आपसे, है ना। आर्मी चिल्ड्रन के लिए कोई रिजर्वेशन नहीं भैया, आर्मी चिल्ड्रन के लिए कोई रिजर्वेशन है नहीं। ईडब्ल्यूएस का भी कैटेगरी का रिजर्वेशन नहीं है इसमें। अभी देखिए, अभी यहां तक मैं आपको बात बताऊं कि ओबीसी का भी रिजर्वेशन नहीं होता था। अभी ओबीसी का रिजर्वेशन लागू हुआ है 2020 से। ठीक, पहले केवल एससी और एसटी को रिजर्वेशन नवोदय विद्यालय में मिलता था। तो अभी इसका प्रोसेस हो सकता है कि आगे चल रहा हो, और हो सकता है कि एक दो साल में आपको देखने को मिले कि ईडब्ल्यूएस का भी रिजर्वेशन उसमें मिल जाए, लेकिन फिलहाल अभी के लिए नहीं है। अभी ओबीसी के लिए रिजर्वेशन है, वही जो नेशनल 27% का है, और एससी के लिए है और एसटी है। ठीक है, इन तीनों के लिए तो रिजर्वेशन ऑफ सीट्स है, लेकिन ईडब्ल्यूएस के लिए नहीं है फिलहाल। तो फॉर्म के बारे में बात कर लेते हैं। एक बार मैं फॉर्म का आपको बता देता हूं टाइमलाइन नवोदय विद्यालय का, ताकि ज्यादा बेहतरीन तरीके से आप समझ पाए इसको। देखिए, नवोदय विद्यालय का 16 जुलाई को फॉर्म ऑलरेडी निकल चुका है। लास्ट डेट जो है आपका 16 सितंबर है। आप 16 सितंबर मतलब 2 महीने का आपको समय मिला है। जुलाई में निकला फॉर्म, अगस्त और सितंबर। ठीक, तो लास्ट डेट आपका है 16 सितंबर। 16 सितंबर तक आप अप्लाई कर सकते हैं। एडमिट कार्ड वही जनवरी में रिलीज हो जाएगा, फर्स्ट वीक में ही रिलीज हो जाएगा आपका एडमिट कार्ड। ठीक, और एग्जाम आपका 18 एक तो जनवरी है। ये फेज 1 है। देखिए, 2 फेज में एग्जाम हो रहा है। दिस इज फेज 1 एंड दिस इज जो 12 अप्रैल को हो रहा है, ये है फेज 2। ये एग्जाम है फेज 2। तो फेज 1 और फेज 2 अलग अलग हो रहा है। देखिए, जो फेज 1 में है उसमें ज्यादातर हिंदी भाषी क्षेत्र हैं, जैसे यूपी हो गया, एमपी हो गया, ये सभी मिला करके ना फेज 1 में कराए जा रहे हैं। जो कुछ नॉर्थ ईस्ट के राज्य हैं, मेरे ख्याल से जम्मू कश्मीर का भी, या फिर कुछ ऐसे राज्य अलग जो है, जो हिंदी भाषी बेल्ट से अलग है, मोस्टली उनका जो है फेज 2 में है। मोस्टली मैं कह रहा हूं, ये एकदम स्ट्रिक्ट क्राइटेरिया नहीं है। वो देखना पड़ेगा कि कौन सा डिस्ट्रिक्ट किस फेज में एग्जाम, किस डिस्ट्रिक्ट का किस स्टेट का किस फेज में एग्जाम हो रहा है। तो इसके बारे में एक डिटेल वीडियो लगेगी, मैं बना दूंगा। ठीक है, एडमिशन प्रोसेस आपका मई जून में हो जाता है। जैसे इस बार तो अभी बहुत पहले एडमिशन हो गया, वेटिंग लिस्ट भी आ गई, वेटिंग लिस्ट दूसरी भी आ गई, कभी कभी तीसरी वेटिंग लिस्ट भी आ जाती है। अगर सीट खाली बच जाती है, वो तो डिपेंड करता है कि सीट खाली बच रही है कि नहीं बच रही है। तो ये भैया टाइमलाइन है ना। ये नवोदय विद्यालय की टाइमलाइन है कि नवोदय विद्यालय का फॉर्म आप भर लीजिए जल्दी से जल्दी। इसमें देख सकते हैं, इसमें देख लेते हैं, कुछ ऐसा डाउट हो तो सर्टिफिकेट में क्लास 5th का पासिंग ईयर डालना भूल गए थे। अरे भाई, क्लास 5th बच्चा पास करेगा तो एलिजिबल ही कहां होगा। देखिए, 5th क्लास की पासिंग ईयर आपको नहीं डालनी है, एलिजिबल ही नहीं होगा ना। वो तो नील छोड़ना है। अभी तो 5th पढ़ रहा है बच्चा, तो वो तो डालना ही नहीं है। दोबारा चेंज कर सकते हैं नहीं। देखिए, इसमें सुधार करने के लिए करेक्शन का एक विंडो खुलेगा, करेक्शन विंडो। ठीक, लेकिन उसमें सारी चीजें नहीं सुधारी जा सकती हैं। कुछ एक चीजें मतलब उसमें वो स्पेसिफाई करेगा मेरे ख्याल से, जैसे डेट ऑफ बर्थ वगैरह, या फिर रूरल अर्बन का आपने भूल से कुछ और कर दिया है, या फिर आपने हिंदी इंग्लिश मीडियम में थोड़ी गलती कर दी है, तो उसमें सुधार की गुंजाइश है। लेकिन सारी चीजें आप सुधार नहीं सकते हैं। ठीक, फॉर्म फिल करने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, डॉक्यूमेंट्स के बारे में मैं बता दूंगा, अभी बात कर लूंगा उसके बारे में। सर, अगर बच्चे का आधार कार्ड ना हो तो क्या नवोदय विद्यालय में अप्लाई नहीं हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। अगर आधार कार्ड ना हो तो पेरेंट का रेसिडेंस सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना होता है। आप चैनल पे जाइए ना, आप चैनल पे जाइए, देखिए सारे वीडियोस वहां आपको भरे पड़े हैं, सारे वीडियोस मिल जाएंगे, पूरी इंफॉर्मेशन आपको दी गई है, पूरा जेन्युइन इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचाया गया है।
अब देख लेते हैं, यही जिले वाला ही क्राइटेरिया है इनका भी कि जेएनवी में एडमिशन जिले वाइज, अच्छा नहीं, जेएनवी में एडमिशन जिले वाइज मिलता है या मेरिट के हिसाब से, या किसी भी जेएनवी में एडमिशन मिल सकता है। देखिए, जिस आप जेएनवी में अप्लाई कर रहे हैं, जिस डिस्ट्रिक्ट के आप निवासी हैं, उसी में मेरिट बनती है, किसी भी जिले में अप्लाई नहीं कर सकते। ये तो मैंने क्राइटेरिया आपको ऑलरेडी बता दिया हुआ है। रूरल सर्टिफिकेट कैसे बनाएं? रूरल सर्टिफिकेट बनाने के लिए सबसे पहले तो आप अपने स्कूल पे संपर्क कीजिए, वो वहां से कुछ प्रोफार्मा बना के आपको देंगे, कुछ साइन करके देंगे कि हाँ भाई हमारा स्कूल इसमें आता है। उनके पास पहले से सर्टिफिकेट होता है स्कूल वालों के पास, फिर उसको तहसील से अटेस्ट कराना होगा, है ना। तो ये बन जाएगा, आप लोकली इसमें इंफॉर्मेशन ले लीजिए स्कूल पे जाकर के। 11th के फॉर्म की बात करें, देखिए सितंबर लास्ट तक आ जाना चाहिए, पिछली बार तो यही हुआ था, सितंबर लास्ट तक 11th का फॉर्म आ गया था। और फरवरी में इसका एग्जाम हो जाएगा, फरवरी में एग्जाम हो जाएगा। इसमें 9th क्लास और 11th क्लास, ये दोनों एग्जाम फरवरी में कराए जाएंगे, ठीक है। तो ये सारी समस्याएं हैं आपके नवोदय विद्यालय से लेकर के रिलेटेड। आई होप कि सारी जो आपकी क्वेरीज है, सारी जो आपकी समस्या है वो दूर हो गई होगी। अभी जो है हम आरएमएस की बात करते हैं, लेकिन एक चीज मैं आपको बता दूं कि हम लोग इस फील्ड में यानी कि सैनिक नवोदय आरएमएस की तैयारी बच्चों की 7 साल से करवाते आ रहे हैं, और हमने सबसे बेहतर रिजल्ट दिया है इस पूरे यूट्यूब पे। आप देखें ऑनलाइन स्पेस में सबसे बेहतर, आप हमारे चैनल पे जाएंगे तो देखेंगे ये सारे बच्चे हमारे सेलेक्टेड है। द्रोण स्कूल का चैनल सर्च कीजिए, DRONSCHOOL, तो आप देखेंगे। अब इसी चैनल पे जाइए, देखिए ये सारे हमारे बच्चे पेरेंट्स के रिव्यूज पड़े हुए हैं। हम यही काम करते हैं, हमारा काम जो है यही है, हमारा रिजल्ट बोलता है, रिजल्ट हमने बहुत अच्छा दिया है। चैनल पे जाएंगे तो सारी चीजें मिल जाएंगी। तो इसी के संबंध में एक चीज आपको बताना चाहता हूं कि नया बैच हमारा स्टार्ट हो रहा है। आप सभी की बहुत डिमांड थी कि कुछ पेरेंट्स जो है उनको इन्फॉर्मेशन लगती नहीं है, उनको इन्फॉर्मेशन थी नहीं, तो वो थोड़ा लेट हो चुके हैं। तो नया बैच हमारा स्टार्ट हो रहा है इसी मंडे से, नवोदय के लिए भी, आरएमएस के लिए भी, सैनिक के लिए भी, तो सभी के लिए ये नया बैच स्टार्ट हो रहा है इसी मंडे से। तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, नीचे हेल्पलाइन नंबर स्क्रॉल हो रहा होगा, आप उस पर कॉल या व्हाट्सएप करके ज्वाइन कर सकते हैं। इस क्लास में देखिए, इन सभी बैचेस में लाइव क्लासेस होंगी, स्टूडेंट टीचर इंटरेक्शन, मतलब बच्चा चैट के थ्रू टीचर से बात कर सकता है, कोई भी समस्या आए तुरंत फटाक से सॉल्व हो जाएगा। चैप्टर वाइज बच्चे का टेस्ट कराया जाएगा, ऑनलाइन टेस्ट प्रैक्टिस शीट्स दी जाएंगी। टेस्ट की सबसे बड़ी खासियत यह है कि जब बच्चा टेस्ट देगा तो उसकी रैंकिंग प्रॉपर दिखेगी, इंस्टीट्यूट में उसकी क्या रैंकिंग है और बच्चे उसके कंपेयर में कैसा कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, खराब कर रहे हैं, क्या कितने बच्चों में कैसी रैंकिंग उसकी बन रही है। तो इस तरह का डैशबोर्ड पूरा दिखेगा, चाहे वो लैपटॉप पे अपना एग्जाम दे या फिर चाहे मोबाइल पे, ये पूरा डैशबोर्ड इस तरीके का दिखेगा, किस सेक्शन में वीक है, किस में स्ट्रांग है, वो ये सारा कुछ रैंकिंग वगैरह सब कुछ वो दिखता है जो भी हम टेस्ट लेते हैं, चाहे वो मॉक टेस्ट की बात करें, चाहे हम प्रैक्टिस शीट तो देते ही हैं, मॉक टेस्ट की बात करें, चाहे हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को टेस्ट के रूप में बना के दे देते हैं, तो सब में वैसा वो दिखता है, ठीक है। हम जो है मॉडल पेपर्स, मॉक टेस्ट, ये सारी चीजें इस बैच में प्रोवाइड करते हैं। सभी बैचेस में, जो भी हमारे बैचेस हैं, आपको जो भी मटेरियल मिलेगा ऐप के अंदर एकदम इस तरीके से, आप देखिए बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज ढंग में सारी चीजें मिल जाएंगी, ऑर्गेनाइज तरीके से, ताकि कहीं और जाने की जरूरत ना पड़े बच्चे को। बड़ा डिस्टर्बेंस वाला प्लेटफॉर्म होता है यूट्यूब पे हम सारा कंटेंट इसलिए देते नहीं है, बच्चे पढ़ाई करते नहीं है, डिस्टर्ब हो जाते हैं, इधर उधर जो है रील्स देखने लगते हैं, कभी क्या मनोरंजन करने लगते हैं, तो उनकी पढ़ाई होती नहीं है यूट्यूब पे, साफ सीधी बात है। तो हम लोग ऐप पे सारा कंटेंट प्रोवाइड करते हैं अपने, तो आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। लाइव बैचेस भी हमारे पास है, रिकॉर्डेड बैचेस भी हमारे पास है, ये सारे फीचर्स हमारे बैचेस के अंदर है। बस अंतर इतना है, लाइव में लाइव क्लासेस चलेंगी, रिकॉर्डेड में क्लास आपको रिकॉर्डेड मिल जाएगी, दैट्स इट। और लाइव में बच्चा टीचर से इंटरेक्ट कर सकता है चैट के माध्यम से, चैप्टर वाइज टेस्ट, प्रैक्टिस शीट, मॉडल पेपर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और पूरी गाइडेंस हमारी रहती है इन दोनों ही प्रकार के बैचेस में, ठीक है। अभी जो लाइव बैच हमारा चल रहा है वो तेजस बैच एक तो है, जो कि सैनिक स्कूल, आरएमएस और नवोदय विद्यालय, इन तीनों की ही प्रिपरेशन करवाता है। दूसरा हमारा एक नवोदय लाइव बैच है जो सिर्फ नवोदय विद्यालय की प्रिपरेशन करवाता है। तो दो बैचेस हैं हमारे, एक तो तेजस बैच है, एक नवोदय लाइव बैच है। इस मंडे से नया बैच शुरू हो रहा है, ध्यान रखिएगा, इस मंडे से नया बैच शुरू हो रहा है, तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। रिकॉर्डेड बैचेस में सैनिक अल्फा, जिसमें सैनिक की प्रिपरेशन होती है, नवोदय अल्फा, जिसमें नवोदय की प्रिपरेशन होती है, और अर्जुन बैच में इन तीनों ही स्कूल की प्रिपरेशन होती है। तो हमारे रिकॉर्डेड बैचेस भी हैं, लाइव बैचेस भी हैं, आपकी जिसमें मर्जी हो आप इनरोल कर सकते हैं, क्योंकि इसी मंडे से हमारा स्टार्ट हो रहा है ये नवोदय लाइव बैच। एक बैच और मैं स्टार्ट कर रहा हूं, ये तो हमारा तेजस बैच है, तेजस में सभी स्कूल्स की प्रिपरेशन कराते हैं हम। और एक बैच मैथ्स स्पेशल बैच, ये मैथ्स के कमजोर बच्चों का अस्पताल है ना, तो आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं, अपने बच्चे का एडमिशन दिलवा सकते हैं। अगर जो है मैथ्स में बच्चा कमजोर है, इस बार निकालना ही है एग्जाम,
तो ये मैथ्स का स्पेशल बैच जिसमें मैं मैथ्स पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो इसमें सारे ही स्कूल्स की प्रिपरेशन होगी, सैनिक स्कूल, आरएमएस, नवोदय विद्यालय, सभी की प्रिपरेशन इसमें हो जाएगी। तो मैथ्स स्पेशल बैच भी हमारा मंडे से स्टार्ट हो रहा है। ये सारे बैचेस हमारे मंडे से स्टार्ट हो रहे हैं। कोर्स को बाई करना चाहते हैं तो द्रोण स्कूल का ऐप इंस्टॉल कीजिए, प्ले स्टोर पे जाकर के ये ऐप मिलेगा आपको, इंस्टॉल कीजिए। और इंस्टॉल करने के बाद आप होम सेक्शन में ही देखेंगे तो हमारे कोर्सेज आपको दिख जाएंगे। किसी भी कोर्स पे क्लिक करके आई एम इंटरेस्टेड पे क्लिक कीजिए, आपके व्हाट्सएप पे एक मैसेज जाएगा, एक लिंक जाएगा, इस लिंक पे क्लिक करके आप पे करके बाई कर सकते हैं, एनरोलमेंट कर सकते हैं, है ना। इन कोर्सेज से रिलेटेड अगर आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है 6260388361 पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो अब हम बात करते हैं आरएमएस की। आरएमएस की क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, रिजर्वेशन वगैरह क्या है, देखते हैं कि आपके क्या डाउट्स आए हुए हैं, उसके हिसाब से हम एक बार देख लेते हैं, ठीक है जी। आरएमएस में देखिए, इसमें कुछ क्वेरीज ऐसी हैं कि जनरल वाले नहीं भर सकते हैं क्या, इसमें ओबीसी एसटी एससी के बारे में दिया गया है। बिल्कुल भर सकते हैं जी, जनरल का तो हर जगह ही भरा जा सकता है, जनरल अलग से थोड़ी दिया रहेगा कि नहीं जनरल वाले भर सकते हैं, वो तो बाय डिफॉल्ट है कि जनरल वाले भर सकते हैं। जिसका सर जिसके पेरेंट्स आर्मी नेवी ये सब में नहीं है तो क्या करें। देखिए, मैं रिजर्वेशन का एक जनरल ओवरव्यू आपको दे देता हूं। आरएमएस में रिजर्वेशन होता है, तो रिजर्वेशन में जैसे 100% सीटें हैं, इसमें से आपका 30% सीट ये सिविलियन के लिए है। यानी जो अभी सवाल था किसी गार्जियन का कि आर्मी नेवी या फिर एयरफोर्स में कि जिसके पेरेंट्स नहीं है क्या वो भी भर सकते हैं, जी हाँ बिल्कुल भर सकते हैं। एंड 70% ये जूनियर कमीशन ऑफिसर या फिर अदर रैंक के ऑफिसर के बच्चों के लिए रिजर्व होता है, ठीक। तो 70-30 का ऐसा ही बाइफर्केशन है। तो अगर आप सिविलियन हैं तो आप इस कैटेगरी में फॉर्म भर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। रिजर्वेशन का क्राइटेरिया ये है आरएमएस में, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है आपका, सर हाउ मेनी सीट्स फॉर सिविलियन। मैंने बताया तो अभी देखिए, लगभग टोटल मिलाकर के लगभग 300 सीट्स हैं। अब 300 का 30% मतलब लगभग 90 सीट्स आपकी ये सिविलियंस के लिए हैं आरएमएस में। ये सारे सवाल आरएमएस के लिए हैं। डेट ऑफ बर्थ मैं अभी बता दे रहा हूं, डॉक्यूमेंट्स मैं अभी एक साथ एक लिस्ट में बता दूंगा आपको कि डॉक्यूमेंट्स क्या लगेंगे। एग्जाम हिंदी मीडियम में भी दे सकते हैं क्या, जी बिल्कुल हिंदी मीडियम में दे सकते हैं। देखिए, आरएमएस का पहले एग्जाम का पैटर्न देखिए आप, एग्जाम का जो आरएमएस का पैटर्न है ये आरएमएस के एग्जाम का पैटर्न है। इसमें इंग्लिश सिर्फ क्वालिफाइंग होता है, 50 नंबर का आएगा, 35% नंबर यानी कि 17.5 नंबर, 17.5 नंबर एटलीस्ट बच्चे को लाना होगा। अगर इंग्लिश में वो इतना नहीं, अरे इतना कोई भी बच्चा लेके आता है, जो भी थोड़ा सा भी सिंसियर बच्चा है इतना तो लेके ही आएगा, ये गारंटी वाली बात है, ठीक है। अगर वो नहीं लेके आ रहा तो वो पास ही फिर क्या कर पाएगा, फिर इसमें भी वो तेज नहीं होगा बच्चा। तो ये 17.5 नंबर कम से कम इतने मार्क्स तो लाने होंगे, ये क्वालिफाइंग है। इसका मेरिट लिस्ट में ये नहीं ऐड होगा, मतलब फाइनल रैंकिंग में ये नहीं ऐड होगा। बाकी इंटेलिजेंस एंड जीके एंड करंट अफेयर्स का रहता है, और मैथ्स का 50-50 नंबर, इसमें आपको 50-50 मार्क्स का होता है। मिनिमम क्वालिफाइंग 40% रहता है, ठीक है। टोटल 170 नंबर पे मेरिट आपकी बनती है। ये तीनों 50-50-50 150 एंड प्लस 20 नंबर का इंटरव्यू होता है 20 मार्क्स का, ठीक। तो 170 मार्क्स का टोटल ये होता है, और जिसपे बच्चे की रैंकिंग और मेरिट बनती है। ये 50 सिर्फ क्वालिफाइंग होता है, इस 50 में से 17.5 नंबर बच्चा लेके आएगा, हो जाएगा, उसका काम हो जाएगा, ठीक है। तो और ये अगर मैं मीडियम की बात करूं तो मीडियम ये क्वेश्चन पेपर बाइलिंगुअल होता है। बाइलिंगुअल कहने का अर्थ है कि हिंदी प्लस इंग्लिश, हिंदी प्लस इंग्लिश ये दोनों इसमें रहेगा। हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में रहेगा, बस भाई इंग्लिश तो इंग्लिश ही रहेगा, अब इसको हिंदी थोड़ी ना करेंगे। तो ये आपका हिंदी इंग्लिश ही रहेगा, बाकी सभी हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों रहेगा, ठीक है। बाकी रही बात सैनिक स्कूल के एग्जाम का, तो एक बार टाइमलाइन में आपको बता देता हूं कि एप्लीकेशन फॉर्म अक्टूबर-नवंबर के आसपास आएगा। पिछली बार ये 9 नवंबर के आसपास आई थिंक आया था, है ना। तो अक्टूबर-नवंबर में आपका एडमिशन, ये एप्लीकेशन फॉर्म आ जाएगा। पिछली बार 28 जनवरी को एग्जाम हुआ था, तो इस बार भी आप 20 जनवरी के आसपास एग्जाम मानिए। पहले शेड्यूल था तो 21 जनवरी को, लेकिन वो फिर पोस्टपोन होकर 28 जनवरी को हो गया था पिछली बार। तो इस बार आप मानिए कि 20 जनवरी के आसपास एग्जाम होगा, है ना। तो फॉर्म के बारे में वेट कर सकते हैं, फॉर्म के लिए आप वेट कर सकते हैं, थोड़ा सा आ जाएगा, उसमें कोई समस्या वाली बात है नहीं, कोई दिक्कत उसमें है नहीं। ये सैनिक स्कूल की टाइमलाइन है, ठीक है। अच्छा, और क्वेश्चन देख लेते हैं। आरएमएस स्कूल के फॉर्म कौन से बच्चे डाल सकते हैं, एलिजिबिलिटी के बारे में मैं बता दे रहा हूं अभी आपको, तो इससे आपका ये डाउट क्लियर हो जाएगा कि क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है।
एप्लीकेशन फॉर्म कहां पे मिलते हैं? ये आरएमएस के लिए एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन ही मिलते हैं और ऑलरेडी भरे जाने स्टार्ट हो चुके हैं फॉर्म। 19 सितंबर लास्ट डेट है ना। हॉस्टल में रहने का चार्ज भी लगता है? हाँ जी बिल्कुल लगता है, क्योंकि ये सारे रेसिडेंशियल स्कूल हैं, बोर्डिंग स्कूल है, तो चार्ज तो लगेगा ही। रही बात ये सारे वीडियोस की, तो देखिए द्रोण स्कूल का चैनल सर्च कीजिए, इसी नीचे क्लिक कीजिए, जो आपका जिस चैनल पे वीडियो देख रहे हैं उसी पे क्लिक कीजिए, वीडियो सेक्शन में जाइए, ये सारे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपको वहां मिल जाएगी। फॉर्म आरएमएस से रिलेटेड, सैनिक से रिलेटेड, कैटेगरी रिजर्वेशन का पूरा मिल जाएगा, डॉक्यूमेंट का पूरा वीडियो मिल जाएगा, सिलेबस, हर चीज का वीडियो इस चैनल पर है, ठीक है। और सबसे सटीक इंफॉर्मेशन, जेन्युइन इंफॉर्मेशन आपको मिलेगा, कोई इधर उधर की फालतू बात नहीं होगी। जो मतलब की बात है वो करते हैं हम यहाँ पे, आपको बरगलाने का काम नहीं करते, ठीक है। तो आप यहां जाइए, आपको मिल जाएगा सारी चीज। सैनिक स्कूल के लिए थोड़ा सा देख लेते हैं क्या क्वेरीज हैं। एक मुझे मिला ऐसा डाउट जो लेना चाहिए। सैनिक स्कूल का एंट्रेंस एग्जाम 6 का एप्लीकेशन फॉर्म कब तक आएगा? वो तो मैंने बता दिया कि अक्टूबर नवंबर में आता है, तो अब जब भी आएगा आपको इस चैनल से अपडेट दे दिया जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एक बार एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैं सैनिक, नवोदय और सबका ही बता दे रहा हूं। देखिए ये है नवोदय विद्यालय का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। बच्चा 5th में पढ़ रहा होना चाहिए, एक बार केवल एग्जाम दे सकता है, 10 से 12 साल ये रहता है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का। 10 से 12 साल के बीच में बच्चे की उम्र होनी चाहिए, ठीक है। सैनिक स्कूल का देखिए, जो नवोदय का है ये केवल एक बार, बच्चा केवल एक बार एग्जाम दे सकता है, जबकि बाकी की अगर मैं बात करूं, सैनिक स्कूल में 2 बार दे सकता है, अगर 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 एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मीट करता है तो, है ना। आरआईएमसी का तो अलग ही मैटर है, वो तो 8th क्लास में एग्जाम होता है। तो अगर बच्चा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मीट करता है, 10 से 12 साल के बीच में है, एग्जैक्ट डेट ऑफ बर्थ क्या है मैं आपको बता दे रहा हूं, ठीक। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मीट करता है तो इन तीनों स्कूल्स में जो है वो 2 बार बच्चा एग्जाम दे सकता है। ऐसा नहीं है कि नहीं दे सकता है, कहीं भी ऐसा नहीं लिखा हुआ कि नहीं दे सकता, दे सकता है। लेकिन नवोदय में केवल एक बार दे सकता है एग्जाम, ठीक है। सीट्स आप ये टेबल में देख सकते हैं, इसमें तो कुछ बताने की जरूरत नहीं है नहीं, बिल्कुल ऑब्वियस है। अब देखिए एक बार मैं बात कर लेता हूं कि नवोदय में एलिजिबिलिटी की बात कर लेता हूं पहले, सबसे जरूरी यही है। नवोदय विद्यालय की एलिजिबिलिटी पहली कि बच्चा 5th क्लास में पढ़ रहा होना चाहिए, डेट ऑफ बर्थ इसके बीच में होनी चाहिए, यानी कि 1 मई 2013 से लेकर के 31 जुलाई 2015 के बीच, ये दोनों डेट इंक्लूडेड है, इंक्लूसिव है। यानी अगर कोई बच्चा इस डेट को भी पैदा हुआ है तब भी एलिजिबल है, इस डेट को भी पैदा हुआ है तब भी एलिजिबल है, ठीक है। रेसिडेंट कैंडिडेट फॉर्म फ्रॉम द डिस्ट्रिक्ट कंसर्न, यानी कि बच्चा उसी डिस्ट्रिक्ट का होना चाहिए जिस डिस्ट्रिक्ट में अप्लाई वो करना चाह रहा है, ये मैंने आपको पहले ही बताया। गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज स्कूल होना चाहिए, 4th and 5th, 3rd 4th 5th फुल एकेडमिक सेशन पढ़ा हुआ होना चाहिए। कहने का अर्थ यह है कि तीसरी क्लास से बच्चा अगर चौथी में, कभी कभी बच्चे गैप ले लेते हैं, या फिर बच्चा जो है तीसरी से सीधा 5वीं में एडमिशन ले लेता है, तो वैसा बच्चा एलिजिबल नहीं है। वो लगातार 3rd 4th और 5th पढ़ा होना चाहिए, कोई भी गैप नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। कोई रिपीटेशन होना चाहिए कि चौथी 2 बार पढ़ा है, 5वीं 2 बार पढ़ा है, तो ये बच्चे वैसे बच्चे एलिजिबल नहीं होंगे, दूसरी बार फॉर्म नहीं भर सकते हैं। ये है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। सैनिक स्कूल और आरएमएस की बात करें तो सेम एलिजिबिलिटी है, 5th और 6th क्लास के बच्चे फॉर्म भर सकते हैं। डेट ऑफ बर्थ एलिजिबल होना चाहिए, इसके बीच होना चाहिए, मतलब 1 अप्रैल 2013 से लेकर के 31 मार्च 2015 के बीच। दूसरी बार अपीयर हो सकते हैं कब? जब उनका डेट ऑफ बर्थ का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पूरा हो तब। गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज स्कूल से पढ़ा हुआ होना चाहिए, ये मोर और लेस जो भी है ये ओवरऑल एलिजिबिलिटी है। डॉक्यूमेंट्स आप देख लीजिए, फॉर्म भरते टाइम पे जो आपको लगेंगे, ये आधार कार्ड, रेसिडेंस सर्टिफिकेट, हेडमास्टर सर्टिफिकेट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसमें थोड़ा सा आपको टाइम लग जाता है ना। तो इसको बनवा के रख लीजिए, जाइए वीडियो देखिए, चैनल पे पड़ा हुआ है पूरा प्रोसेस। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके हैं, स्क्रीनशॉट लेकर के रख सकते हैं। ये नवोदय विद्यालय के लिए। सैनिक स्कूल का और आरएमएस के लिए डॉक्यूमेंट्स ये हैं, क्योंकि आरएमएस का इसलिए बता रहा हूं क्योंकि फॉर्म भरने की लास्ट डेट 19 सितंबर है, तो इस पे थोड़ा ध्यान से आप एक्टिव हो जाइए और ध्यान से फॉर्म वगैरह भर दीजिए, है ना। आधार कार्ड, कैटेगरी सर्टिफिकेट, अगर SC ST OBC से हैं तो जनरल की कोई कैटेगरी सर्टिफिकेट नहीं लगती है, स्टूडेंट का फोटो साइन, बस इतनी सी बात है, और इससे आप फॉर्म भर लेंगे। चैनल पे सारी वीडियोस पड़ी हुई हैं, ठीक है जी। चलिए, तो ये रही सारी इंफॉर्मेशन। मुझे लगता है कि मैंने सारी चीजें कवर कर दी हैं, सारी एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज क्या हैं, फॉर्म का डेट कब आने वाला है, मतलब नेक्स्ट सैनिक स्कूल की अगर बात करें तो उसका डेट कब आएगा, आरएमएस का लास्ट डेट 19 सितंबर, नवोदय का लास्ट डेट 16 सितंबर है। ध्यान रखिए, फॉर्म भर लीजिएगा, ज्यादा लेट मत कीजिएगा वरना फिर समस्या हो जाएगी, फिर फॉर्म की डेट निकल जाएगी, फिर आप जो है कहेंगे इन्फॉर्मेशन मिल नहीं पा रहा है। और फिर से आपको बता दूं, हम बहुत अच्छा रिजल्ट देते हुआ है, ये हमारा रिजल्ट बोलता है। आप एक बार एडमिशन लीजिए, बच्चों को गाइड करना हमारा काम है। नेक्स्ट मंडे से हमारा नया बैच स्टार्ट हो रहा है। किसी भी जानकारी के लिए स्क्रीन पे नंबर दिख रहा होगा 6260388361,
इस पे कॉल या व्हाट्सअप करके आप हमसे जानकारी ले सकते हैं हमारे कोर्सेज के बारे में। चाहे आप नवोदय की तैयारी करना चाह रहे हैं, चाहे आप सैनिक की तैयारी करना चाह रहे हैं, आरएमएस की तैयारी करना चाह रहे हैं, मैथ स्पेशल बैच मैं लेके आ रहा हूं जिसमें मैं बच्चों को पढ़ाऊंगा मैथ्स, केवल और केवल इसमें मैथ्स चलेगा। बाकी तेजस बैच चल रहा है, नया बैच स्टार्ट हो रहा है, और नवोदय के लिए अलग वो तो नया बैच स्टार्ट हो रहा है। ये सारे लाइव बैचेस नया हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, एक नया बैच, फाइनल बैच, दिस इज द लास्ट बैच, ठीक है, क्योंकि इसके बाद तैयारी हो नहीं पाएगी। तो मंडे से स्टार्ट हो रहा है लास्ट बैच, तो इसमें जरूर से एनरोल कीजिए। इन केस ऑफ एनी इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू आवर कोर्सेस यू कैन ऑलवेज रीच आउट टू अस 6260388361। इस नंबर पे आप हमको कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। बाकी उम्मीद करता हूं कि आपके सारे जो है जवाब मिल गए होंगे। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन बच जाता है, फिर भी कुछ लगता है कि पूछना है मुझसे आपको पूछना है, तो इस वीडियो के कमेंट में आप लिखिए, अपने क्वेश्चंस लिखिए, इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं जवाब दूंगा। और हो सकता है कि एक और वीडियो बना दो अगर कुछ इसमें कवर नहीं हुआ होगा तो। मेरी जिम्मेदारी है आप तक इंफॉर्मेशन पहुंचाना, और आपकी जिम्मेदारी है इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ, अपने सभी व्हाट्सएप ग्रुप्स में पहुंचाना। तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अभी शेयर कर दीजिए सभी ग्रुप्स में, और सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को अगर नहीं किया है तो। चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नई जानकारी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।